हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं अभी हम रिमू लोगों के घर पे हैं और अभी हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज जब हम रिमू लोगों के घर आ रहे थे तो एक अंकल से हमारा भेंट हुआ, जिन्होंने हमें कहा, क्या यार इतनी सी उम्र में क्या तिलक फिलक लगाकर गले में ये सब माला पहनकर घूम रहे हो, क्या ज़रूरी है ये सब करने की। तो हमने अंकल से कहा, तो अंकल जी आप ही बताइए कितने साल में हम अपना ये तिलक सेवा कर सकते हैं, फिर ये माला पहन सकते हैं, तो आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने हमसे कहा, देखो बेटा अभी तो आपका उम्र भी नहीं हुआ, आप बहुत ही छोटे हो, तो ये सब करने का उम्र अभी नहीं है। तो हमने कहा तो आप ही बताइए ना कितने साल में कर सकते हैं ये सब। तो उन्होंने कहा कि आपका जब 60 से 70 साल हो जाएगा तब आप करना। तो हमने कहा तो आप हमें ये गारंटी दे सकते हैं अंकल जी कि हम 60 से 70 साल तक जिएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो गारंटी नहीं दे सकते। तो फिर आप क्यों हमें मना कर रहे हैं ये सब करने से। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आज अभी हम आपके साथ रास्ते में खड़े होकर बात कर रहे हैं, अभी हमें कोई ट्रक पीस कर चला गया तो हम मर जाएंगे। तो अब हम 60 से 70 साल तक क्यों रहे। देखिए, मृत्यु का कोई उम्र नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, कब हम मर जाएंगे हमें खुद भी नहीं पता, है ना। इसके लिए अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे और अभी हम सोचेंगे कि कब हम बूढ़े बन जाएंगे, उसके बाद भगवान के लिए सेवा के लिए टाइम देंगे, नॉनवेज अभी खा लेते हैं भाई, फिर कभी बाद में अगर मौका मिला तो भेज खा लेंगे। नहीं, ऐसा क्यों करेंगे हम। जब हमारे पास सब कुछ है तो हम भगवान को बुलाने के लिए टाइम क्यों देखेंगे। जब हमें भूख लगता है तभी तो खाते हैं ना। तो हमने अंकल जी से कहा, अंकल जी आप तो बड़े ही प्यार से ये फूंक मार रहे हो, बहुत ही मज़े से हैं, तो ठीक है अगर आप कह रहे हो कि हमें बहुत देर बाद ये सब करना चाहिए तो हम एक काम कर सकते हैं, आप हमारा ये माला, ये तिलक सब कुछ आप ले लो और आपका जो वो फूंक मारने वाला सिगरेट है वो हमें दे दीजिए। तो अंकल जी तो किस तरफ भागेंगे वो सोच रहे थे। उन्होंने कहा नहीं बेटा कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने में रहो, हम अपने में रहते हैं। अजीब बात है भाई। कुछ लोग हैं जो समाज के लोग जो हमें हमेशा बाधा देते हैं, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है आप कभी भी किसी की बात को ध्यान मत दीजिएगा। भक्ति जीवन सबसे सुंदर जीवन होता है। भक्ति जीवन में जो आनंद है वो कहीं नहीं है, ये एकदम ईश्वर की कसम है। भक्ति जीवन में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। अरे संसार जीवन में तो बस अशांति। हम भी संसारी इंसान हैं, लेकिन संसारी इंसान होने के बाद भी जब आप भक्ति जीवन में आ जाओगे तो आपसे सुखी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इसीलिए टाइम को मत देखिए, आप अपनी भक्ति में आ जाइए। देखिए, हम मानते हैं कि बुढ़ापा ही है भक्ति के लिए, लेकिन जब हम बूढ़े बन जाते हैं तो ना ही हमारा एनर्जी रहता है, ना ही हमारा कुछ और रहता है। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, अगर हमारे अंदर पावर नहीं है, तो हम भक्ति को सुनेंगे कैसे। कहीं सत्संग जाएंगे तो भी कैसे सुनेंगे। हमारा तो घुटनों में दर्द है यार, ओ गॉड, ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पा रहे हैं, कैसे सुनेंगे भाई। फिर किसी ने पूछा कि अरे मैया तुमने क्या सुन लिया, कैसा लगा आज का कीर्तन। सुना लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तो बुढ़ापा ऐसा होता है, कब छूकर निकल जाता है जीवन किसी को नहीं पता। कुछ नहीं कर सकते आप, आपका जीवन बस ऐसे ही चला जाएगा। ऐसे ही एक टॉपिक में हम आपको एक स्टोरी बताना चाहते हैं। एक बार एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि ये लो बेटा आप 80 रुपये ले लो और मार्केट से अच्छा फल लेकर आना। लेकिन बच्चा मार्केट गया और उसने देखा कि एक बंदर को एक मदारी बहुत ही अच्छे से नचा रहा है और वो बंदर सब कुछ, हर कोई बात सुन रहा था। तो ये देखकर बेटे को बड़ा ही अच्छा लगा। उसने सोचा वाह बंदर कितना अच्छा है भाई, जो बोल रहा है वही कर रहा है, कितना अच्छा है देखो तो। फिर उसने क्या किया पता है, उसे बंदर का डांस इतना अच्छा लगा कि उसने वो 80 रुपये बंदर को दे दिया। फिर उसे याद आया कि अरे
हमारे पापा ने तो हमें ये 80 रुपये दिया था अच्छा अच्छा फल लाने के लिए, लेकिन हमने ये तो गलती कर दिया ना, अब क्या करेंगे, 80 रुपये खर्च हो गया। फिर भी देखते हैं मार्केट में अगर उधार मिल जाता है तो वो मार्केट गया, और मार्केट जाने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि दुकानदार उसे बिना पैसे कुछ भी नहीं देने वाला था। वो वापस घर आ गया। घर आने के बाद उसने अपने पापा से कहा कि पापा, उसके पापा ने कहा कहाँ है बेटा, फल कहाँ है आपका? तो उसने कहा कि पापा हमें फल नहीं मिला, क्योंकि दुकान सारा बंद हो गया था। तो ठीक है, फल नहीं मिला तो पैसा दो। अरे पापा हमारे पास पैसा भी नहीं है, पैसा भी खर्च हो गया। ऐसा ही होता है हमारे लाइफ में। भगवान ने हमें 80 साल दिया है, उसमें हम जल्दी भी मर सकते हैं, क्योंकि कलयुग का यही नियम है कि हम ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। कलयुग का आयु जो है वो दिन ब दिन घटता ही जा रहा है। तो ज़्यादा दिन की आयु नहीं है हमारी, चिंता मत कीजिए, कोई 100-150 साल तक नहीं बचने वाला। तो ऐसा ही होता है, भगवान ने हमें 80 साल दिया है अच्छा फल लाने के लिए, अपना कर्म फल लाने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और संसार जीवन क्या है हमारे लिए, बंदर नाच। ये संसार है वो मदारी है संसार, और हम हैं बंदर। संसार हमें जैसे नचाता है हम वैसे ही नाचते हैं, नाचते जाते हैं। बच्चे हमें नचाते हैं, हम नाचते हैं, हम बच्चे को नचाते हैं, बच्चा नाचता है। ऐसे क्या हुआ, 70 साल कट गया। 70 साल कटने के बाद रहा कितना, 10 साल। जब हम 70 साल में सत्संग करने जाते हैं तो हमें क्या होता है, ओह कितना घुटना दर्द कर रहा है यार, माइंड कहाँ चला गया, घुटने दर्द के दिख कहाँ गया, अरे कोमर में दर्द कर रहा है यार, कब से बैठे हुए हैं, माइंड कहाँ लगा हुआ है, कोमर में, अरे ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे हैं, कितना कष्ट हो रहा है। कैसे सुनोगे आप सत्संग? भक्ति जीवन अगर इतना लेट से ज्वाइन करोगे तो ऐसा ही होगा ना। लास्ट में याद आता है कि चलो भाई अब थोड़ा भगवान को बुला लेते हैं, लेकिन आपके पास तो वह टाइम ही नहीं रहता। इसीलिए अगर आपको भक्ति में आना है तो टाइम का परवाह नहीं करना है। आपके पास जितना सा टाइम है उसे आप अपने काम में लगाओ। क्या पता आज है कल नहीं है। अभी रास्ते में सोच सकते हैं आप कि अभी हम आपके सामने वीडियो बना रहे हैं, रास्ते में जाते जाते एक्सीडेंट होकर मर गए, क्या पता, कोई गारंटी ले सकता है मृत्यु का? मृत्यु तो सबसे बड़ा सच है इंसान का। मृत्यु के बिना कुछ नहीं हो सकता, मृत्यु सबसे बड़ा सच है। इसीलिए मृत्यु तो होगा ही, कोई गारंटी देकर नहीं बता सकता कि आज मैं नहीं मरूंगा, 80 साल में मैं जाकर भक्ति करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए अगर कोई भी आपको कुछ भी कहता है उन्हें समझाइए कि भक्ति के लिए समय की ज़रूरत नहीं होती है, माइंड की ज़रूरत होती है। अगर आप माइंड लगाओगे तभी आप समय संचय कर पाओगे। ये जो 1 मिनट आपके जीवन से चला गया वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। जो 1 मिनट आप हमारे बातों सुन रहे हो ना, ये 1 मिनट जो आपके लाइफ से चला गया ये वापस नहीं आएगा। वैसे ही क्या पता आज है कल नहीं। इसीलिए 80 साल तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे शास्त्र में कहा गया है 5 साल से बच्चे को शास्त्र ज्ञान दीजिए, आध्यात्मिक शिक्षा दीजिए। जब उनके अंदर आध्यात्मिक शिक्षा आएगा तभी वो ठीक ठाक इंसान बन पाएंगे। अगर वो गुरु को ही मान्य नहीं करेंगे, अगर अपने मम्मा पापा को ही मान्य नहीं करेंगे, अगर हम माँ बाप होकर अपने बच्चे को ठीक ठाक शिक्षा नहीं दे सकते तो वो भी तो हमारे साथ वही करेंगे ना, जाएंगे ना हम भी 80 साल को वृद्धाश्रम में। क्योंकि ये दोष किसका है? हमारा है। हमने अपने बच्चे को ठीक से शिक्षा नहीं दिया, इसीलिए आज हम हैं वृद्धाश्रम में। इसीलिए अगर शिक्षा देना है तो बचपन से दीजिए, खुद को चेंज कीजिए, तभी आप अपने बच्चे को शिक्षा दे सकते हो। नहीं तो सब बेकार है, बेकार। लाइफ इज़ बिग ज़ीरो, कुछ नहीं कर सकते आप। चलिए बहुत ज़्यादा बकबक हो गया, समझ में आया होगा हम क्या कहना चाहते हैं। इंतज़ार मत कीजिए, बस मन को शुद्ध कीजिए और भक्ति में ज्वाइन कीजिए। भक्ति में जाने के लिए उम्र की ज़रूरत नहीं होती है, बस माइंड की ज़रूरत होती है।
ठीक है। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।